आज मेरी बात सीधे घर के पुरुष सदस्य से होने वाली है। आप कहेंगे रियली? टॉपिक है प्री एंड पोस्ट मेनोपॉज एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हॉट फ्लशेस। मेल मेंबर्स को इसके बारे में क्या करना है? अब ये सब तो महिलाओं की समस्या है। राधे साजी, आप हमसे क्यों बात करना चाहती हैं? मेरे प्यारे भाइयों, लेडीज 40 से 55 की उम्र में जिस हालत से गुजरती हैं वो तभी आराम से निकल सकती है जब आप उनके साथ होंगे। इस उम्र में अक्सर महिलाएं चिड़चिड़ापन, कंफ्यूजन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ क्रिएटिविटी, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ डूइंग समथिंग जैसी स्थिति से जूझती हैं। ऐसे में हम ये तो कहते हैं आजकल बहुत बोलती है, बिना किसी बात के टोकती रहती है, लड़ाई भी करती रहती है, लेकिन शायद हम उनके इस व्यवहार का कारण नहीं जानते। एक औरत होना बहुत बड़े गर्व की बात है, लेकिन कभी कभी शारीरिक और मानसिक परिवर्तन उस गर्व के साथ जीना मुश्किल कर देते हैं। राधे साका प्रेम भरा राधे राधे। मेनोपॉज 2 तरह के होते हैं, नेचुरल और सर्जिकल। ज्यादा टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन आपको कुछ जानकारी तो होनी चाहिए। जिन लेडीज को किसी कारणवश अपना यूट्रस और ओवरीज को रिमूव करवाना पड़ता है वो सामना करती हैं सर्जिकल मेनोपॉज का, एंड रेस्ट विल फॉल इन नेचुरल मेनोपॉज प्रोसेस। कभी कभी पाया जाता है कि सर्जिकल मेनोपॉज वाली लेडीज में हॉट फ्लशेस उम्र से थोड़े पहले भी आ सकते हैं। हॉट फ्लशेस होते क्या हैं? एसी रूम में बैठे बैठे अचानक से पसीना आना, भीतर से कुछ ऐसी घबराहट होना जिन्हें शब्दों में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता कि हो क्या रहा है, चेहरे पर पिंपल्स होना, पिगमेंटेशन हो जाना, डार्क सर्कल्स का अचानक से बढ़ जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्टर्ब होना, लॉस ऑफ इनफर्टिलिटी, हार्ट रिलेटेड इश्यूज, ऑस्टियोपोरोसिस, इमोशनल चेंजेस, यूरिन रिलेटेड इश्यूज, सेक्स लाइफ में गिरावट, अनिद्रा यानी इंसोम्निया, ध्यान केंद्रित करने और याद करने में परेशानी होना, बाल झड़ना या बालों का पतले होना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, वजन का बढ़ जाना, डिप्रेशन, घबराहट, जोड़ों में दर्द, शरीर के अन्य अंगों जैसे चेहरे, गर्दन और छाती पर बाल का आ जाना, सर दर्द रहना, जोर जोर से दिल का धड़कना। देखिए कितनी सारी समस्याएं आपके घर की महिलाएं बियर करती हैं, वो भी चुपचाप अपना काम करते करते। इतना सब कुछ भीतर चल रहा होता है तो गुस्सा करना लाजमी है। यह कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि आप कह सकते हैं कि यह महिलाओं में एक तरह का बदलाव होता है जो उनके शरीर पर प्रभाव डालता है। इसका इलाज मैं आपको बताऊंगी। आपको कुछ आसन हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आपने अपने घर की महिलाओं को करवाने हैं, चाहे वो हैं आपकी माँ, आपकी बहन, बेटी या फिर आपकी पत्नी। करवाएंगे ना? प्रॉमिस मी बाय राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स। ऐसा करके आप अपने घर की शांति तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ ही साथ अपना पुराना लगाव भी वापस पाएंगे और मेरी दुआएं तो मुफ्त में ही मिल जाएंगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला काम, शो लव एंड केयर। जादू की झप्पी एक्चुअली वर्क्स इन रियल लाइफ। व्हेन अ लेडी इज स्ट्रगलिंग विद हर प्रॉब्लम्स, वेदर मेंटल और फिजिकल, शी वांट्स अ बिट एक्स्ट्रा केयर। 2 प्यार बोल के, इट हार्डली कॉस्ट एनीथिंग। दूसरा, मैं योगासन बता रही हूँ, सुखासन। लेडीज आप भी ध्यान से सुने, सुखासन में बैठें, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक स्थिति है, कंडीशन है, इससे आपको निकलना है। इसमें आपको अपनी ब्रेथ और मेडिटेशन पर ज्यादा ध्यान देना है। सुखासन लाइक क्रॉस लेग्स बैठ गए, आराम से रिलैक्स किया और अपनी बैक को स्ट्रेट किया। अगर लगता है ज्यादा दिक्कत है बैठने में तो नीचे कोई कुशन लगा लीजिए और ऊपर आराम से बैठ जाइए। सुखासन का अभ्यास करने से शारीरिक और मानसिक शांति का भी अनुभव होगा। इस तरह से बैठकर आप चाहें तो अपने हाथों को या तो सामने ले आएं, इस तरह ढीला नहीं, बॉडी को खींच के रखें, या फिर अगर कर सकती हैं लेडीज तो दोनों हाथों को ऊपर ले गए, कुछ इस तरह से ऊपर लिया, दोनों हाथों को ज्वाइन किया, जहां भी हाथ रहते हैं, आगे रहते हैं, पीछे रहते हैं, जहां भी आपके सेट होते हैं वहां रखें। बैक स्ट्रेट हो गई। अब आप अपनी ब्रेथ पर फोकस करें। आपको ब्रेथ जो है, जो फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ और मेडिटेशन ही आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है।
पहले कुछ ब्रेथ इस तरह से। अब फोकस करना है अपनी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पर। इस स्थिति में आपको कम से कम 2 से 3 मिनट बैठना है, फिर बीच में पॉज लीजिए और फिर 2 से 3 मिनट बैठिए। अब दूसरा आसन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है बाल आसन, यानी चाइल्ड पोज। उसे मैं आपको रिलैक्स वाला बताऊंगी, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे? इस तरह से बैठ गए अपने आसन पर, वज्रासन में बैठी हूँ मैं, दोनों लेग्स को पीछे फोल्ड करके। अब पहली दिक्कत जो ज्यादातर लोगों को आती है कि वो वज्रासन में बैठ नहीं पाते, तो आप अपनी लेग्स के बीच में कोई कुशन लगा दीजिए पतला सा। अब क्या करेंगे? फॉरवर्ड बेंड करना है। जो लोग तो आगे झुक सकते हैं तब तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप यहीं तक रुके। और डीप जा सकते हैं तो एल्बो पर आए। जो लोग अच्छे से कर सकते हैं वो क्या करेंगे? दोनों हाथों को इस तरह से रखा और अपने हेड को इसके ऊपर रिलैक्स किया और अपनी ब्रेथ पर फोकस किया दोबारा से। ओके, इस तरह से रखा, रिलैक्स किया, इस तरह से धीरे धीरे वापस आए। अगेन 3 से 4 मिनट, 5 मिनट। और ये सब रिलैक्सेशन वाले आसन हैं, आपको कोई बहुत ज्यादा मोड़ना तोड़ना नहीं है अपने शरीर को। अगला आसन जो आपको करना चाहिए वो है पादहस्त आसन। उसके लिए आप क्या करेंगे? आप इसी पोजीशन से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। क्या करेंगे आप? कुछ इस तरह से हाथ रखा, लेग्स को उठाया और इस तरह आ गए, लाइक दिस। अब बहुत सारे लोगों को दिक्कत आएगी कि उनके हाथ नीचे नहीं जाते। कोई बात नहीं, आप सामने कोई स्टूल रख लीजिए, ऐसे हाथ टिका लीजिए, बैक स्ट्रेट रखिए। नीचे जा सकते हैं तो नीचे जाएं। और अगर इतना भी नहीं तो दोनों हाथों को जॉइन किया, पेट को अंदर खींचा और नीचे की तरफ हेड को रिलैक्स कर दीजिए, छोड़ दीजिए एकदम से और अपनी ब्रेथ पर फोकस कीजिए। देखिए कैसे, ढीला छोड़ दे बॉडी को, जैसे हम परमात्मा के सामने सरेंडर करते हैं, आपने वो करना है। पेट अंदर खिंचा हुआ, इस तरह से आप अपनी पोजीशन में वापस चाइल्ड पोज में भी जा सकते हैं और सुखासन में और वज्रासन में भी जा सकते हैं। जो नेक्स्ट काम करना है वो है ओम चैंटिंग। चैंटिंग ओम विल हेल्प यू रिलीजिंग योर स्ट्रेस। अब इसको आप मुंह खोलकर भी कर सकते हैं और ध्वनि से भी कर सकते हैं। मैं आपको एक एक बार करके दिखा देती हूँ। आपने इसको कम से कम 5 मिनट करना है, ये मिनिमम टाइम है। अगर आप इसे 10-15 मिनट तक ले जाएं तो नथिंग लाइक दैट। कैसे? लंबा इनहेल और एक्सेल करते हुए ध्वनि आएगी। और साउंड से कैसे कर सकते हैं? मिनट 15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट शाम को। इसका खाना खाने से कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं खान पान के बदलावों के बारे में। सबसे ज़्यादा जो फायदेमंद है आपके लिए वो है एप्पल साइडर विनेगर। बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका लीजिए और 1 गिलास सादे पानी में मिलाकर रोज 1-2 बार लेना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो स्ट्रेस यानी तनाव को कम करने में मदद करेंगे। दूसरी चीज, ईट मोर ऑफ कोकोनट। ऐड कोकोनट बर्फी इन योर डाइट। ईट हाफ बर्फी एवरी डे। मीठा होता है, थोड़ा कम खाइए। कोकोनट का पानी आप हर दूसरे दिन पी सकती हैं। तीसरा, अपने कमरे के तापमान को नियंत्रण में रखें, क्योंकि हॉट फ्लैशेस गर्मी में उत्तेजित हो जाते हैं। चौथी बात, मसालेदार भोजन या गर्म भोजन के सेवन से बचिए। 5वां बदलाव जो आपको लाना है वो है अचानक गर्मी लगने पर धीरे धीरे सांस को अंदर ले और बाहर करें। 6th चेंज जो आपको लाना है वो है कि लूज कपड़े पहने, ताकि आप गर्मी अचानक लगने पर उन्हें आराम से उतार सकें। 7th, कोशिश करें अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के समीप रहें,
उनसे मिलते जुलते रहें। लेडीज, एक और रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अपनी हॉबीज को रिवाइव कीजिए। गाना गाना अच्छा लगता है तो कैरोके बाय कर लीजिए और एंजॉय सिंगिंग। पेंटिंग पसंद है तो बाय कैनवस एंड कलर्स टुडे। कुकिंग, राइटिंग, रीडिंग, जो पसंद हो वो दोबारा से शुरू करो। ट्रैवलिंग पसंद हो तो पैक योर बैग्स, वॉच मूवीज। आपके लिए ये सबसे बड़ा इलाज है खुश रहना। फैमिली के साथ अपनी इस कंडीशन के बारे में जरूर बात करें, दे विल अंडरस्टैंड यू। भले ही हॉट फ्लैशेस को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इन सुझावों से आपके शरीर में उनका असर कम किया जा सकता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी